आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन। चैप्टर का नाम है संसाधन। अब ये संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इसमें जानना है। और इसके अतिरिक्त हम लिख लिए हुए टॉपिक नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मानव संसाधन, ये तो संसाधन के प्रकार, संरक्षण और सतत पोषणीय विकास। चलिए देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु संसाधन कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, मानवीय यानी मानव के मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु संसाधन कहलाते हैं, यानी वह हर एक सामान जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं वो सब के सब संसाधन है। वो सब के सब क्या है, संसाधन है। वह पूरी वस्तु जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं वो सब के सब क्या है, संसाधन है। यानी मानवीय आवश्यकता, हम लोग मानव है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, यानी हम लोग को जितना चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, वो सभी के सभी क्या है, संसाधन है। जैसे देखिए पानी हम लोग पीते हैं, पानी क्या है मेरे लिए, संसाधन है। खाना खाते हैं तो जिंदा है, तो खाना क्या है मेरे लिए, संसाधन है। आप लोग जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल आपके लिए क्या है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। मोबाइल वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो वो क्या है, संसाधन है। उसमें एक सिम लगा होगा, वो क्या है, संसाधन है। आप लोग जिस कॉपी पे पढ़ते हैं वो क्या है, संसाधन है। आप लोग जितना भी चीज का उपयोग करते हैं वो सब के सब क्या है, संसाधन है। सब के सब क्या है, संसाधन है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु संसाधन कहलाते हैं। अब देखते हैं संसाधन के प्रकार। अब क्या देखेंगे, संसाधन के प्रकार। चलिए देखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधन। पहला प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद बात करें तो मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन पहला है प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद करें तो मानव संसाधन। यानी संसाधन के 3 रूप होते हैं। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। वैसे सभी संसाधन जो हमें सीधा प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं वो सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। वैसे सभी संसाधन जो सीधा प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल सीधा प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। इसके अतिरिक्त बहुत से चीज हो गए, पहाड़ देखिए उसका भी उपयोग होते हैं, ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। हवा क्या है, प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश, ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन। लकड़ी प्राकृतिक संसाधन। कोयला प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन। यानी वैसे सभी संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक द्वारा होती है, मानव उसका निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में उदाहरण में ये सब जल, हवा, पहाड़, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, डीजल यानी पेट्रोलियम, कोयला, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। वैसे संसाधन जिसको मानव बनाए है उसे क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन। यानी हम उपयोग तो करते हैं लेकिन बनाए कौन है,
मानव स्वयं बनाए हैं तो उसे बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे मोबाइल, जिस मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं वो मोबाइल क्या प्राकृतिक किसी पेड़ पे उगा है या भगवान आके दिए है? तो आप कहिएगा नहीं, तो मोबाइल क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित संसाधन। मोबाइल क्या हो गए? मानव निर्मित संसाधन। कुर्सी क्या है? मानव निर्मित संसाधन। कुर्सी क्या है? मानव निर्मित संसाधन। कपड़ा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। मतलब हम लोग प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसका उपयोग कर कुछ अलग चीज बनाते हैं जो मानव द्वारा निर्माण किए जाते हैं, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। क्या कहे जाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। और एक होता है मानव संसाधन, यानी मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है। आप कहिएगा मानव स्वयं संसाधन कैसे है? तो आपको हम डिफिनीशन पहले ही बताए हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु संसाधन कहलाते हैं। और आपकी आवश्यकता बहुत से मानव भी पूर्ति करते हैं, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर बताइए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं कि नहीं? आपको इलाज करते होंगे तो वो क्या हो गए? मानव संसाधन, वो मानव है। और देखिए शिक्षक यानी टीचर, वो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो भी क्या हो गए? संसाधन हो गए। वो भी क्या हो गए? संसाधन हो गए। नर्स भी क्या हो जाएंगे? संसाधन हो जाएंगे। नर्स संसाधन। और देख लीजिए दुकानदार, वो क्या है? संसाधन है, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। मानव स्वयं ही संसाधन है, लेकिन मानव को संसाधन बनने के लिए उस चीज की आवश्यकता होती है, जैसे उसका आवास। जिस बच्चे का आवास अच्छा होगा वो अच्छा से रह पाएंगे, प्लस में उसका पढ़ाई। अब किसी बच्चे को अच्छा से पढ़ाई कराई जा रही है तो अच्छा आदमी बनेंगे, किसी को एकदम लफुआ की तरफ घुमाया जा रहा है तो लफुआ बनेंगे। तो कोई भी मानव कैसा संसाधन बनेगा वो उसके आवास पे डिपेंड करता है, वो कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं। अब एक माहौल है जिसमें 10 वो दम लफंगा है, तो एगो सुधर भी रहेगा तो वो भी लफंगा बन जाएंगे। लफंगा मतलब होता है बदमाश, वो भी बन जाएंगे। अब मान लीजिए 10 एक टोला है जो सब शांत है और एक बदमाश है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खुद ही शांत हो जाएंगे। तो जैसा माहौल में रहते हैं वैसे ढल जाते हैं। उसके बाद पढ़ाई, जितना अच्छा उसको पढ़ाई मिलेगा वो उतना तरक्की कर पाएंगे। उसके बाद देखिए भोजन, भोजन भी बहुत जरूरी है। जिसको जितना अच्छा भोजन मिलेगा वो उतना ज़्यादा तरक्की करे, उतना ज़्यादा उसका सेहत बनेंगे। जब सेहत बनेंगे तो अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये सब देखा जाता है। उसका स्वास्थ्य देखा जाता है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। अब पता चला पढ़ने में एकदम टॉपर है, एकदम देह में जाने नहीं है, दिन में 5 बार बेहोश होता है, तो फिर हो गया, क्या काम का वो शरीर रहेगा? तो ये सभी देखे जाते हैं, ये सभी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप एक पूर्ण मानव संसाधन बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा था मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो मानव द्वारा बनाए गए सभी संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और पहला था प्राकृतिक संसाधन। अब इसके बाद है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यह चैप्टर बहुत छोटा है। NCERT जो है वो काफी मतलब आसानी से समझ में आ जाता है। और जो पहले था BTC बोलते थे इस किताब को, इतना लिख देता था पता ही नहीं चलता था, बात उतना ही रहता था, लिख देता था बहुत ही। अब किसी का नाम लिख दिया, सोनिया ने बस पर से उतरा, बस दौड़ लगाना शुरू किया। अब दादाजी पकड़ के पूछे कि जिस रोड पे दौड़ रहे हो वो रोड कहाँ का है, अब उसी से चलने लगा, उसमें वार्तालाप होगा। अब 2-3 दिन पे एक ही बात पे वार्तालाप होते रह जाते हैं, ऐसे में नहीं समझ में आता। अब सीधे लिखा रहता है 9-10 में सीधे लिख देता है, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब लोग प्रिफर करते हैं। लेकिन 6-7 में क्या होता है, बच्चे रहते हैं जिसलिए उस तरह से लिखा जाता है ताकि वो इंजॉय से पढ़ सके, उसको लगे कि ना फिल्म उलिम देख रहे हैं, जैसे कोई नाटक हो रहा है, तो ऐसे में समझ में उस लोग को ज़्यादा आते हैं, इसलिए उस तरह से उसको बनाया गया है किताब। इसमें किताब पढ़िएगा तो उसमें 2 आदमी बात करते रहते हैं। पहले में तो यही था, NCERT का मतलब देखे नहीं अभी, बस सिलेबस देख लेते क्या क्या बताना है, लिख लेते पेज पे, बस बोलना रहता है। और क्या उसमें
इसमें कुछ कम है, कुछ ज़्यादा भी है कहीं कहीं, और उसमें था तो उसका पूरा सिलेबस याद था तो खुद ही बता देते थे। अब देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए 10th में पढ़िएगा, प्राकृतिक संसाधन के कई रूप होते हैं, उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग भाग में बांटे जाते हैं स्वामित्व के आधार पर, तो अलग अलग बांटे जाते हैं, जिसमें से एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। ये क्या होता है? उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। अब ये उपयोगिता के आधार पर किस पे आधारित है? तो ये किसका भाग है? प्राकृतिक संसाधन। किसका भाग है? प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए उपयोगिता के, यानी हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, किसी चीज का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। अब कोई चीज का हम अगर उपयोग कर रहे हैं और एक बार उपयोग किए और खत्म हो गया, एक बार उपयोग किए खत्म हो गया। कोई चीज ऐसा होता है जिसको एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा भी उपयोग करेंगे, तो वैसे चीज जिसको दोबारा भी उपयोग कर सके, यानी एक बार उपयोग किए फिर कल उपयोग करेंगे, फिर उपयोग करेंगे, फिर उपयोग करेंगे, यानी करते रहेंगे, वैसे संसाधन को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग लगातार कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। इसको उपयोग कीजिए, वह पुनः उसमें साइकिल हो जाते हैं, वो पुनः उस रूप में आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे में देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब बताइए आज हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो कल मिल जाएंगे कि नहीं? कल भी मिलेंगे। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन, यानी इसको जितना बार उपयोग करेंगे ये खत्म नहीं होंगे। और देखिए जल जितना बार उपयोग करेंगे वो खत्म नहीं होंगे, फिर बारिश होंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर कल से आएंगे, तो यह प्रोसेस चलते रहेंगे। तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग लगातार कर सकते हैं, जिसकी खत्म होने की संभावना नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और देखिए हवा, आज जो हवा लग रहा है ऊपर हवा गायब हो जाएगा, वो हवा रहेंगे कि नहीं? घूमते रहते हैं। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। यह कौन से संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाएंगे ये? नवीकरणीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे और वो खत्म हो जाएंगे, उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे और फिर वह खत्म हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार करेंगे, फिर उसको पुनः उपयोग करने के लिए काफी समय लगेंगे, उसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे देखिए पेट्रोलियम। इस दुनिया में पेट्रोलियम क्या है? निश्चित है, जहाँ जहाँ है सो। अब जिस दिन पेट्रोलियम पूरा खत्म होगा, पूरा गाड़ी क्या हो जाएंगे? पेट्रोल वाला, डीजल वाला सब बंद हो जाएंगे कि नहीं? ये कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। एक बार यूज हुआ तो दोबारा वह नहीं आ सकता है। ऐसा होता है धुआं निकल के फिर से पेट्रोल बनता है? ऐसा नहीं होता है, यानी वह पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। कोयला को देख लीजिए, जिस कोयला को एक बार जला देते हैं वो दोबारा उसकी प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसको हम पुनः फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे उसको? अनवीकरणीय संसाधन। याद रहेंगे। वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग पुनः कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग पुनः नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं संसाधन कहाँ गया। अब है इसका संसाधन संरक्षण। अब है संसाधन संरक्षण। देखिए गांधी जी कहे थे, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है,
लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। गांधी जी कहते थे हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी हम लोग खाना का जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन बात आए बचाने का, हम लोग कितना बचा पाते हैं, तो हम लोग बचा नहीं पाते है। यानी धन को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो हमें संसाधन को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। यानी संसाधन जितना भी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं, जितना भी वो सब संसाधन है, तो उसका संरक्षण यानी उसका बचाव। संरक्षण मतलब बचाव। हम लोग उसको जितना बचाएंगे उतना क्या होगा, उसका संरक्षण होगा। जैसे देखिएगा, लोग जल को चालू कर देगा, नल चालू करके जल छोड़ दिया, अब बताइए जल का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। वो सही उपयोग हो रहा है उसका, नहीं हो रहा है, वो फालतू जा रहा है। इस सबको क्या करनी चाहिए, तो रोकनी चाहिए। इसी को बोलते हैं संसाधन संरक्षण। यानी हम लोग को संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग करनी चाहिए। जितना उपयोग होना चाहिए जिस जगह पे, उतना ही उपयोग करनी चाहिए। आप लोग को भूख रहता होगा एक रोटी का, तो मांग लेते होंगे 2 रोटी, उसको फेंक दिया करते हैं। तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। और इसी से गौतम बुद्ध को ज्ञान आया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी से आया था। गौतम बुद्ध सुने होइएगा कि निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में बैठे हुए थे और वो ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ पे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है कि उस समय भगवान आके कहे तथास्तु। उसको ज्ञान की प्राप्ति इसी शब्द से हुआ था कि एक माँ अपने बेटे को पकड़ रही थी डंडा लेकर। मतलब उसका जो बच्चा थे वो ज्यादा भोजन रखा लिए थे थाली में, और वो खाए कम थे, छोड़ के भाग रहे थे। तो उसकी मम्मी उसको पकड़ रही थी कि पूरा खा के जाओ। और उसकी मम्मी ये बात बोली थी कि जितना खाते उतना ही लेते, ज्यादा क्यों लिए हो। और इसी बात को बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसको भगवान आके नहीं कहते तथा तो अब तुम ज्ञानी हो गए, वो यही बात सुने थे केवल, जितना खाते उतना लेते, ज्यादा क्यों लिए हो। यानी हम लोग को जितना किसी चीज का उपयोग है उतना ही उसका उपयोग करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। अति सर्व बोलते हैं ना, ज्यादा मतलब उपयोग जो है वर्जते, यानी वो अच्छा नहीं होते हैं। तो हम लोग को ज्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं। अति वर्जते, जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना मतलब वो विनाश हो जाएगा। ज्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए। और जो बौद्ध धर्म है ना, वो इसी पे आधारित है। यानी बौद्ध धर्म में हर एक चीज का सिस्टम ढंग से उपयोग होता है कि ना, इतना चीजें इतना ही उपयोग होंगे। हमारा यहाँ क्या होता है, जिस महिला को 10 साड़ी पहले से है ना, तो उसको उसके नजर में एको को साड़ी नहीं लगता, उसको सब दिन कपड़े कमल रहता है। अब 10 को पहन क्या पता है सबको, मतलब संतुष्टि नहीं हो रहा है। अब जितना मैंने एगो बच्चा को देखना 50 सेट कपड़ा, एगो महिला को 200 साड़ी, अब बताओ क्या हो रहा है, वो सब के सब बेकार हो रहा है। अब पहनेगी एक एगो, अगर वो हर एक दिन पे एक को पहने तो 200 दिन पहनेगी, यानी आधा साल तो वैसे गुजार जाएगा उसी साड़ियाँ पहने में, एक ऐसा ऐसा हाल हो गया अभी के समय। तो हम लोग को संसाधन को क्या करनी चाहिए, नियमित तरह से जितना हो सके उतना कम उपयोग करनी चाहिए। अब ज्यादा उपयोग करने से क्या है, वो हमारे लिए हानिकारक है। अब हम तो उपयोग कर ली, अब जले का बात है तो हम लोग तो खूब नहा रहे हैं 10 डोल से 20 डोल से। अब कुछ करना है तो ले पानी पे पानी डाल दिए। अब अभी तो हम लोग कर लिए, लेकिन आने वाला जो हमारा भावी पीढ़ी होगा, भाभी नहीं समझिएगा, भाभी, भाभी मतलब होता है भैया के कन्या, यहाँ पे भाभी लिखा है, वह भावी पीढ़ी, यानी आने वाला पीढ़ी, आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या करेंगे, फिर हम लोग को सोचेंगे कि कैसा हम लोग का था, पहले का सब पूरा ज्ञान करके भाग गए, यानी बर्बाद कर दिए। हम लोग को संसाधन की बर्बादी नहीं करने चाहिए। तो ये था संसाधन संरक्षण। उसके बाद है सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। इसके बाद है सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। पोषणीय ज्यादा जोड़ दिया। अभी सतत का हिंदी अर्थ होता है लगातार, लगातार। सतत का हिंदी अर्थ होता है लगातार या निरंतर, निरंतर, लगातार या निरंतर। अब विकास मतलब समझ रहे हो, उसका जो विकास होगा। पोषणीय मतलब हम लोग उसका
उपयोग करेंगे। यहाँ पे पोषणीय मतलब भोजन नहीं समझिए, उसका उपयोग करेंगे। यानी हम लोग ऐसा विकास जिसका लगातार क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास। यानी ऐसा विकास जिसका हम लोग लगातार उपयोग करेंगे उसे ही क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास। जैसे सरकार कोई स्कूल बनाएंगे सरकार, तो सरकार स्कूल बनाई, यह स्कूल में क्या केवल आप ही लोग पढ़ेंगे, उसके बाद स्कूल टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से उसको बनाया गया। बनाने वाला घूस उठा वो अलग बात है, वो कोई न बना दे वो अलग बात है। ये सरकार का यही कंसेप्ट है। इसमें क्या करना चाहिए, सतत विकास होनी चाहिए, यानी आगे भी इसका उपयोग हो सके। इसलिए आप लोग सुने होइएगा, आप में से बहुत बच्चे कि आपके पापा जिस स्कूल में पढ़े थे ना, उस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे होंगे। यानी वह स्कूल बहुत दिन से है। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया है। जो सड़क आप लोग के घर के से गया हुआ है, घर के आगे से, वो सड़क क्या है, बहुत दिन से होगा, वो खराब होते हैं, वो टूट टाट जाता है, वो अलग बात है। जो पुलवा बनता है वो कई कितना सालों से है, 100 सालों से पुला कितना रहता है, वो सब नहीं टूट पाते। क्यों? उसमें क्या है, पोषणीय विकास है, सतत पोषणीय विकास। यानी उसका विकास लगातार ऐसा बनाया गया कि उसका उपयोग आने वाले भावी पीढ़ी भी कर सके। इसका हम लोग अगर बात करें कि इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इसका परिभाषा लिखेंगे ऐसा विकास जिसका उपयोग आने वाले भावी पीढ़ी भी कर सके। ऐसा विकास जिसका उपयोग आने वाले भावी पीढ़ी भी कर सके, वैसे विकास को क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। यानी हम लोग को घर बनानी चाहिए, तो ये नहीं अपना उपयोग ला बना ले, उसके बाद मर गया टूट गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा बनाना चाहिए कि आने वाले क्या है, आप ही बनाइएगा तो आपका बेटा आपका पोता उसमें रह सके। ऐसा ठोस घर बनाना है, तो उसका क्या है, ज्यादा दिन तक चल सके। तो वैसे विकास को क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। तो यहीं पे हो जाता है यह चैप्टर खलास। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।